वाकई सिग्नेचर प्रोजेक्ट है बिकॉज कास्ट, ओह बहुत बड़ी कास्ट है और बड़े अच्छे फेसेस हैं। मेरे लिए बेस्ट ये था कि फ्रेश, इट्स अ ट्रीट टू वॉच दानियाल। मैं तो दानियाल आ जाए मैं इतनी खुश होती हूँ, और वो इतना थोड़ा सा था ना उसमें पिछले ड्रामे में, और मैं वेट करती थी दानियाल जफर के सीन्स का। तो मैं तो आम दानियाल फैन, मुझे इतनी खुशी फरार हुई। में फरार के बाद फरार में तो बहुत छोटे से काम, थोड़ा सा काम था ना, तो मुझे था यार दानियाल का नेक्स्ट ड्रामा कब आएगा। फिर वो कॉमेडी रोमांटिक, और उसमें भी ऐसी पठान था, इसमें भी ऐसी पठान करेंगे। इसमें मुझे अच्छा लग रहा है ना, ये लग रहा है कि ये इसमें ज़्यादा इसका काम है। वो कॉमेडी वाला बीच में का आया था, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था सीरियस। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दानियाल। ऊपर से अमीर, इतना क्यूट है अमीर गिलानी, वो उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो भी पिछले ड्रामे में जब बेगम के साथ आया था वो उतना नहीं अच्छा लगा, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक कपल्स केमिस्ट्री सबकी बहुत अच्छी है। एहसन मोहल के साथ अच्छा लग रहा है, यूनिक अलग सा एक कास्टिंग है। नहीं, हर कोई आपको इस ड्रामे में फ्रेश लग रहा है। कास्टिंग बिल्कुल वो है जो कभी साथ आए नहीं, कभी मैंने नहीं देखा। दानियल को मैंने कभी सहर के साथ नहीं देखा, सज्जल को अमीर के साथ कभी नहीं देखा, इवन एहसन को मैंने मोमल के साथ शायद किया नहीं देखा, सामिया एकदम एज अ दादी कभी नहीं देखा। अच्छा, मुझे इवन तुरसम, उसको देख के बड़ी खुशी हुई, कितना हमारा फेवरेट एक्टर है। तो द कास्टिंग इज अमेजिंग, लोकेशन वही ना, विलन वही हमारा तुरसम। तो और ये जो स्टोरी है ना डायनेस्टी टाइप, मुझे बड़ी पसंद है। आपस की बात है, मुझे ना ऐसे विरासत वाले ड्रामे, बड़ी फैमिली, खानदान, बट समझ में आया, मुझे पसंद है। मेरा मसला ये है, फिल्मी लगता है मुझे, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मैंने इस तरह से इसको एंजॉय किया। इट हैज़ अ बिट खई वाइब। हाँ वो भी है, और ये जो बस एक बड़ी वाली फिल्म, आपको लगता है आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो वाली। और वो जो गाना है जंजीरें, वो भी उससे लगता है कि आपको बहुत महंगा ड्रामा देख रहे हैं, अच्छी बड़ी प्रोडक्शन। तो इट्स लुकिंग नाइस, सिग्नेचर प्रोजेक्ट है तो नज़र आ रहा है। कास्टिंग बहुत कमाल है, लेकिन मसले हैं थोड़े से एडिटिंग के, मसले हैं थोड़े से ट्रीटमेंट के। हाँ मतलब एक आध मुझे लगा कि कैरेक्टर अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इम्पैक्ट नहीं आया, जैसे अदनान सिद्दीकी, वो बड़ा अच्छा सीक्वेंस हो सकता था, हम रुक ही गए उसकी कमर पे, पता नहीं क्यों। जितना वो उसको मतलब सिर्फ गोलियां मार देना, ये वो, अब इससे आपको प्लीज़ अब वो डर नहीं लगता। ये हम बचपन से देख रहे हैं कि विलन ने आके हाँ हाँ इसको लेके जाओ, चाय पिलाओ, ठा ठा ठा, ये हमने बहुत देखा है। आपने किसी को खौफनाक विलन स्केरी दिखाना है तो कोई सिचुएशन उसकी कोई अनयूजुअल रखें। गेटअप बहुत अच्छा है अदनान का, सीन कमजोर है अभी आई थिंक आगे जाके अदनान, बट इट हैज़ पोटेंशियल। ये अच्छी बात है कि आपको एक बड़ा ड्रामा नज़र आ रहा है। तो 2 थम्स अप। हमारी इंडस्ट्री के शहजाद कश्मीरी, फ़रत इश्तियाक और उमैर अहमद की बात आती है, बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो माज़रत के साथ रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत इनको आइडलाइज़ करती हूँ। इनके नावल से इश्क पसंद नहीं, इश्क है मुझे। और इनकी एक झलक देखने को हम कहते थे, कोई दुआएं करते थे, कभी उमैरा जी से मिले हैं, फ़रत इश्तियाक से मिले, तो ये बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन ये बस वही कि अब जो डायरेक्टर ने बनाया फिर किया तो थोड़ा रिव्यू तो करना पड़ा है। शहजाद कश्मीरी और इनका फ़रत इश्तियाक का पहले भी इनका देखिए हम सफ़र में भी इनका साथ रहा है, बट एज ही वॉज द सिनेमाटोग्राफर दैट टाइम, शहजाद कश्मीरी एंड फ़रत इश्तियाक ने लिखा था और डायरेक्शन सरमत की। सेम मताए जान है तो उसमें भी यही सिनेमाटोग्राफर थे, राइटर फ़रत इश्तियाक, और महरीन जब्बार ने शायद डायरेक्ट किया। और फिर उसके बाद अब इनका जो आप देख रहे हैं ना, कैमरा वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, लाइटिंग इतनी सॉलिड है, क्योंकि इनको पता है ये खुद जो हैं कैमरा वर्क के मास्टर हैं। और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें शहजाद साहब को बुलाया जाता है टू एडवाइज़, सिग्नेचर प्रोजेक्ट में बताएं लाइट, ये सीन कैसे करना है, शूट, ये तो इस चीज़ के मास्टर हैं। और परीज़ाद में हमने इनको देखा, कितना कमाल काम। तो बड़े नाम हैं, तो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, और इनका साथ मतलब आई एम श्योर बड़ी प्रेपरेशन के बाद ये जो है ये मुश्किल से बना है प्रोजेक्ट, और लग भी रहा है ग्रैंड। हाउएवर बस जो कुछ चीज़ें हैं, मसले जैसे सीमी राही लाइन शुरू में, अच्छा शुक्र है बारिश से आपने स्टार्ट नहीं किया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका पानी बच गया, हाँ हम नहा लेंगे, शुक्र है। तो मतलब ये थोड़ा डिफरेंट था, वरना बारिश से आजकल सारे ड्रामे हमारे शुरू हो रहे हैं, और बिल्कुल ये डिफरेंट। सीमी राहिल को जब वो देखा ना, मुझे बड़ा मज़े का लगा, उनकी लुक, वो सेटअप, वो दरख्त, वो जो पूरा बनाया हुआ था ना सेटअप, वाज वेरी नाइस। और फिर इसका निकल के जाना डिफरेंट था। सीमी राहिल कितनी खौफनाक लग रही थी। और फिर उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस दी मक्खी ने,
ओहो, जो एंड में जो मक्खी बैठी है जिस टाइमिंग से, ये हो तो नहीं सकता। मक्खी को तो आप कोई ट्रम्प भी नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये जितनी धमकियां देते, टॉम नहीं, ये तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मक्खी ने मक्खी की भी आवाज डाली है वहां पे। आई लिसन टू नो वन, आई एम आंसरेबल टू नो वन। म्यूजिक आल्सो किस तरह वो सीमी ने आंखें बंद की है ना, अस्तगफार अस्तगफार, मक्खी ये भिंग पढ़ा करो। वो मक्खी के साथ क्या एग्रीमेंट टू अंडरस्टैंडिंग हुई है? और शायद इट्स ट्रेन मक्खी होगी ना यार। वो आप प्लीज ये शॉट जाके देखें, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। फर्स्ट सीन जंजीर का बिल्कुल बार मैंने देखा कि क्या ये कैसे एनिमेटेड मक्खी थी, इसको खुद मतलब एनिमेशन में लगाया, रियल मक्खी थी क्या टाइम पे बैठी, और उसकी आवाज भी है वो आवाज डाली उन्होंने, और वो आवाज आई है ना, और उस पे एकदम सीमी ने, आई थिंक सीमी राहिल ने यहाँ क्योंकि ये दोबारा नहीं हो सकता सीन, तो आई थिंक उनकी आई मक्खी, उन्होंने कहा आंखें खोला सीमी पढ़ा करो। तो वो मक्खी की टाइमिंग, सीमी राहिल की टाइमिंग, बहुत अच्छा सीन हो गया। आपको थैंक यू करना चाहिए मक्खी का। और सीमी जी वेरी स्मार्ट, माशाल्लाह, इंटेलिजेंट एक्टर। बाकी वरना वो कहती अगर मैं होती ना, मैंने कहना था ये, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने आंखें खोल के अपना डायलॉग दिया और वो सीन हो गया। वरना मैं तो कहते मक्खी का बट उन्होंने उसको उस पर परफॉर्म करके उस सीन को इतना खौफनाक कर दिया। ये होती है ना बात एक्टर की। वो सीन वाकई, वो मक्खी वाला सीन मेरे ज़हन में नहीं था, बट सेम एज दिस फॉर यू एंड द मक्खी, आई कांट किस यू मक्खी, आई जस्ट से थैंक यू, तुम्हारी सही टाइम पे सही जगह बैठ गई तुम फॉर वंस। होता नहीं है, गलत टाइम पे गलत जगह ही बैठती है मक्खी, यहाँ सही टाइम पे सही जगह बैठ गई मक्खी। तो स्पेशल आप अपीयरेंस में मक्खी को जरूर क्रेडिट दीजिएगा। एक जोक आया, क्या बोल दो, नहीं गंदी बात ना करना। अच्छा, फिर उसके बाद मक्खी के बाद हम आगे चलते हैं। और हालांकि आई फील ये सीन थोड़ा सा बेहतर एडिट हो सकता था। अच्छा, थोड़ा सा और क्रिस्प एडिट हो सकता था, और स्केरी लगने के लिए नहीं, थोड़ा सा मुझे लगा। उसके बाद फिर आगे हमने सीन्स बड़े प्यारे खूबसूरत देखे। आई लव्ड बियाज पार्ट, सजल का वो कैफ़े बड़ा प्यारा बना है। वैसे मैंने ऐसा कैफ़े कभी देखा नहीं, इतना प्यारा, लेकिन बड़ा अच्छा था। एंड द फैक्ट कि उसमें जब स्नैक्स कितना नेचुरल सही सीन था। सर मैं स्नैक्स भी ट्राई करूँ, मेरा भी दिल चाह रहा था। अच्छा कौन सी चटनी, मैं तो टिम्बर चटनी खानी है जाती हूँ। मैं रिसर्च की एकदम फॉरन, टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर चटनी। तो वो फिर पता चला नॉर्थ की बड़ी स्पेशल टिम्बर चटनी वहीं मिलती है, टिम्बर वहीं उगता है सारा। टिम्बर क्या है, किस चीज़ की बनी होती है? कोई प्लांट है, कोई चीज़ है, अच्छा, इमली टाइप है, कुछ खट्टी सेवरी खट्टी टाइप, अच्छा की स्पाइसी भी होती है टिम्बर चटनी। चलो मरी, चलो हमने टिम्बर चटनी खानी है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। स्ट्रेंज के पहले एपिसोड में सबकी केमिस्ट्री बड़ी मज़े की लग रही है। और अमीर, अच्छा, और मुझे अच्छा खैर जब स्टार्ट हुआ सजल के ट्रैक से कि शी इज़ मैरिड टू अमीर, नाउ वी नो कि आगे ऐसे कुछ होगा कि इनकी शादी हो जाएगी, और दानियाल और वो कुछ परेशान है ना। अच्छा, उसके बाद जब दिखाया ना कि तो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं थी कि 3 months बिफोर। हाँ। ये क्या ब्लंडर था शहजाद साहब, थोड़ा बता देते आप, क्योंकि जब आप बैक इन टाइम दिखाते हैं आप ज़रूर बताते हैं हाउ लॉन्ग अगो, व्हेन, 1 year बिफोर, 3 days बिफोर। तो यहाँ आपने में बड़ा टेंशन दी है कि एडिटर लिखना भूल गया, उसको लिखना था, एनिमेटर को लिखना था, डायरेक्टर ने किसने लिखना था, तो इतना अरसा पहले की बात है ये बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। कभी जरूरत नहीं होती, आप समझ जाते हो, आपको विजुअली समझ आ रहा है, तो आपको टाइम लैप्स जिस तरह आगे का दिखाया जाता है उसी तरह पीछे का टाइम का भी दिखाना बहुत जरूरी, बिकॉज नाउ वी डोंट नो कि अब हम टाइम एंड स्पेस में कहाँ हैं, ये शादी वादी ये सारा, इससे पहले क्या हुआ, और ये सारा कुछ कितना लंबा चलेगा। आई नीडेड दैट। तो वो मुझे मिसिंग लगा कि कितना वक्त गुजर गया, ये नहीं आपने बताया। और छोटी सी चीज़ थी, एक लाइन लिखनी थी, नहीं लिखी। अच्छा, बाकी सौतन का बच्चा वाला वहाँ स्टोरी, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। देखा जाए कि अब पता है कि एक बंदा जिसने बदला लेना है, किस हद तक बदला लेना है, वो नहीं समझ आ रही। दानियल इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन सहर, इज़ ही? सहर उससे बहुत प्यार करती है, उसका इंतजार कर रही है, सही बात है। और वो आया अपने दोस्तों के साथ, उसने एक दफ़ा नहीं सहर को देखा। शी इज़ ऑल्सो लाइक कि तुम ना मुझसे मिले, सो गए, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, ये वो, मुझे क्यों नहीं देखा। वो मुझे लगा कि जितना सहर प्यार करती है, क्या ये लड़का नहीं करता उससे प्यार। आई थिंक नादी, जब आप एक साथ पहले बड़े होते हैं, घर में होते हैं, फिर घर के एक डायनामिक्स भी होते हैं कि जरा से बाद आए आप अपनी प्यारी आप अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं। कोई देखता तो छुप के जाता, देखता कहीं ख्वाब में आ गया, रियल नहीं आया, आना चाहिए। That would be typical also. I thought it was a good, मुझे लगा कि उसमें इंटरेस्ट, देखिए अगर आपको दिखाएं या तो ना दिखाएं कि इंटरेस्ट ही नहीं, कज़न है मेरी, अगर उनके अंदर प्यार है,
तो फिर तो उसको But देखना she चाहिए obviously is था more सहर। interested than he is. हाँ सहर उसको या तो फिर ये कि वो ही नहीं इतना ज्यादा लिफ्ट करा रहा है, यही पागल हुई जा रही है, कैसी कहानी है? नहीं नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो दानियल का मैंने रिएक्शन मिस किया, सॉरी जी सॉरी। He's happy in the boys. मैं रोमांटिक पर्सन मैंने मिस किया, मुझे यहाँ गड़बड़ लगा। अच्छा फिर आते हैं हम क्लाइमेक्स की तरफ। अच्छा मुझे वो भी लगा तुर्कम का एकदम I think he's a एकदम से mature बिया की तरफ, character than- मतलब बिया के क्यों पसंद कर रहा है, एकदम जाके खड़ा हो रहा है, बात कर रहा है, उसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा था। मुझे लगा नहीं, वो सजल पहले का- से आता जाता रहता है। कब से आ रहा है? हाँ कौन? वो तो एस्टैब्लिश किया है ना कि मुझे मैं इसको अच्छा। अच्छी तरह जानती हूँ, ये पहले भी इतनी बार-बार पहले मत भी बार वो वर्ड है उसके, बार-बार मत आया तुर्कम करो। है। कितना अच्छा था, कुछ कह देता जरा। वहाँ आई फेल्ट के तुर्सम के कुछ खा- ऐसे, देखिए तुर्सम के कुछ डायलॉग्स होते हैं ना तो पता चलता है कि इसको हरास करने आ Is it रहा है। तुर्कम और तुर्सम? तुर्सम तुर्सम है। तो तुर्सम के जब आता है तो सज्जल के डायलॉग्स हैं, नहीं, ये तो बार-बार क्यों यहाँ पे आ तुर्सम रहा के नहीं है, तुर्सम आता और कुछ ऐसा कहता कि जरा वहाँ और उसकी चिढ़ लग जाती, और वो जब सिर्फ आपके आया है। reaction से पता हम चल मुझे जाता वहाँ है। लगा कि बेचारे ने ना बोला ना कुछ है, ये इसके पीछे ही पड़ गई है। नहीं पीछे पड़ गई, history इसका है, मतलब है कि history पीछे है। कोई वो हिस्ट्री है, बट तो व्हाई वो मुझे नॉट, समझ बट आई। व्हाई नॉट उधर आके कुछ कहता उसको कि यार फिर तुमने क्या सोचा, फिर थोड़ा सा कुछ उसको तंग करता, इरिटेट करता कि जिससे क्योंकि कस्टमर भी हो सकता है कि आप आया आप ऐसे कैसे क्यों बदतमीजी कर रहे हो, उसने ऐसा क्या किया जो आपको इतना गुस्सा चल रहा है, दिखाए ना हमें, पता ही नहीं। तो वो नहीं मुझे लगा। बाकी क्लाइमेक्स, अदनान सदीकी का बहुत अच्छा गेटअप और पोस्टर्स में अदनान नज़र आ रहे हैं लेकिन वो सीन नहीं अच्छा लगा मुझे, जिस तरह वो सीन बना है ना, बहुत स्लो। फिर उसके बाद गोली मारने से पहले अदनान सदीकी मुड़े हैं और वो अच्छे खासे फिर से कुछ सेकंड्स थे जो आपको फील होते हैं कि अच्छा मुड़ गए हैं, हमें इसकी हमें कमर क्यों आधी दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, कमर 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 नहीं साथ में वो कमर, एक वो सरगोशी करता है जो साथ में इंसान खड़ा होता है। नहीं वो कमर काफ़ी देर रही, वो वहाँ फास्ट होना चाहिए था कि मुड़ा है ऐसे गया आया, कमर क्यों दिखा रहे हैं आप हमें, वो स्लो सीन था और इसका इम्पैक्ट और जितना ड्रॉनी अगर कैरेक्टर है विलन लगा नहीं, इसलिए तो मुझे तुर्सम से डर लग रहा है। तो आई डोंट नो, अदनान सदीकी का कैरेक्टर मज़े का बना नहीं है, वो सीन नहीं अच्छा बना, लुक वो बहुत उसकी अच्छी है, सीन का इम्पैक्ट नहीं था। तो आई विल गिव, बाकी अमीर वगैरह सब बड़े बहुत सब अच्छे लग रहे हैं। नंबर मैं दूंगी 8, दोनों राइटर 8 एंड डायरेक्शन के भी 8, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड आई थिंक अच्छा जाएगा। ठीक है जी। अगर बात की जाए राइटिंग की, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,164 और जंजीरें फरत इश्तियाक के हिस्से में आए हैं 3,961, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं, नॉट बैड, Very good for first week. सेकंड हाईएस्ट है और अभी स्टार्ट है। व्यूअरशिप बड़ी है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,026 और जंजीरें से शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए हैं 4,263, 24% बनते 2.4 जो कि हाईएस्ट है।